Today we will talk about chapter number 6, life process in 10th class. Life process. First of all, we discuss the name of the chapter, life process. Life means living. तो इस चैप्टर के नाम से आज आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो किस पर बेस्ड होगा, हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड होगा. लाइफ प्रोसेस मीन्स व्हाट? लाइफ प्रोसेस मीन्स वी टॉक अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. प्रोसेस का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी कि प्रक्रिया. वो चेंज जो नेचर के अकॉर्डिंग होता है, नेचुरली होता है. अब कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी लाइफ में वो होती है लाइफ प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट किया, देन आप स्कूल गए, फिर आप वहाँ से आए घर, फिर आपने लंच करा, देन आपने रेस्ट किया, कोचिंग गए आप, फिर रात को आपने डिनर करा, पढ़ाई करी, सो गए. ये आपके लिए लाइफ प्रोसेस है. कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर जितनी भी लाइफ साइकिल होती हैं वो सब लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं. अब लाइफ साइकिल बहुत सारी होती हैं. लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, बटरफ्लाई, हैन, है ना. पर हमने यहाँ पर किसका एग्जांपल लिया है? लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग. लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहले एग क्रिएट होता है. एग क्रिएट होने के बाद में वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है. देन बेबी आता है, फिर बेबी टीनेजर की स्टेज में जाता है, फिर एडल्ट के बाद में सीनियर स्टेज आती है, देन डेथ, और फिर यही प्रोसेस सो ऑन साइकिल के फॉर्म में आगे चलती है. ठीक है. अब हमको इतना पता चल गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. ठीक है. इसमें आपका सब कुछ आता है. एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग हो गए, हम सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने हैं, हमको ये भी तो पता होना चाहिए. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं. तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो इसकी. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं. अब हमको इतना समझ में आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल किससे मिलके बने हुए हैं, पर हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि सेल्स किससे मिलके बने हैं. ठीक है. तो आपने केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में तो पढ़ा होगा. एटम्स क्या होते हैं? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन. ये सब क्या है? एटम होते हैं. अब एटम का काम क्या होता है? एटम क्या करते हैं कि ये ग्रुप करके एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. क्या करते हैं? ग्रुप बनाकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या मिला हमको? H2O. H2O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है. अंडरस्टैंड? H2O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है. अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा होकर सेल को बनाते हैं, या आप बोल सकते हो सेल को फॉर्म करते हैं. तो मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म अ सेल. क्या करते हैं? ये सेल को बनाते हैं. ठीक है. अब हमने एग्जांपल लिया है मसल सेल, स्किन सेल. अब मसल सेल जो है, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि मसल्स में प्रेजेंट होगी. स्किन सेल जो है वो स्किन में प्रेजेंट होगी. ठीक है. आपके जितनी भी मस्कुलर ऑर्गन्स या मस्कुलर पार्ट आपकी बॉडी में जितना भी है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? मसल सेल्स प्रेजेंट है. अब जैसे मॉलिक्यूल से सेल बना, वैसे सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. टिश्यू कैसे बनते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर हों और वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हों, वो टिश्यू होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे डेफिनेशन है टिश्यू की. Tissue are group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. आ रही है आपको बात समझ में? जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर और कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. अब सेल से टिश्यू बन गया. अब टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन. ठीक है. टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन कौन होते हैं? हार्ट, लीवर एंड स्टमक. ये सब क्या है? आपके ऑर्गन है. अब ऑर्गन बन गए. अब लेकिन हमको ऑर्गन्स को वर्क कराने के लिए, उनके फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए एक सिस्टम भी बनाना पड़ता है. आ रही है आपको बात समझ में? जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे स्टमक के लिए. हमारे स्टमक के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होती है. आपका खाना ईट करना, देन उसको डाइजेस्ट करना, उसको एक्सक्रीट करना. ठीक है. ये सब किसका काम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए. आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड सर्कुलेट होता है वो किसकी वजह से होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होता है. अब आप डेफिनेशन है ऑर्गेनिजम्स की. हमने अभी तक इतना पढ़ा ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. अब इसका एक पूरा एक डेफिनेशन आप लिख लो. सिस्टम कंस्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म एन organisms that all the cells, tissues, organ and organ system they perform functions together to form an organism. क्या बोल रही है डेफिनेशन?
आपके सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप लोग के ऑर्गेनिजम्स बनाने में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सेल की ज़रूरत होती है, टिश्यू की ज़रूरत होती है, ऑर्गन की ज़रूरत होती है एंड ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, दे परफॉर्म फंक्शन टुगेदर, ये सब एक साथ काम करते हैं तब जाके एक ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होता है या एक ऑर्गेनिजम्स बनता है या उसका फंक्शन प्रॉपरली हो पाता है। अगर ये एक साथ वर्क नहीं करेंगे तो हमारे ऑर्गेनिजम्स अच्छे से वर्क नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब हमको 7 बेसिक लाइफ प्रोसेस पढ़नी है। ठीक है, इसके लिए हमको मिलना होगा मिसेस नर्क से। ठीक है, अब मिसेस नर्क कौन है? अब मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब टॉपिक्स इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एम का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हम मूवमेंट करते हैं, हम एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं, हम लोग उठ के इधर उधर बैठते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा मूवमेंट है। अब सेकंड आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या करता है? ऑब्टेनिंग एनर्जी, है ना, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना। ये किस में आता है? आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आता है। अब सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी ये होती है बीइंग अवेयर फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, आपके आसपास की चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, आपको सेंसिटिव रहना है, आपको सेंस करना है कि आपके लिए अच्छा है कि आपके लिए गलत है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, आप न्यूट्रिशन किससे लेते हो? आप फूड से लेते हो, ऑब्टेन फूड टू बिल्ड अ बॉडी। ठीक है, अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी बिल्ड नहीं करेगी, आपकी बॉडी का ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, आपने फूड लिया है तो आपको एक्सक्रीट भी करना है, तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी कहाँ पे होती है? आपके बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो उसके अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हो? आपकी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है उसको आप रिमूव करते हो। ठीक है, आपका जितना भी आप जो भी फूड इंटेक करते हो उसमें से जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट हो जाता है आपकी बॉडी में से। ठीक है, देन आता है आर। आर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल। आ रही है आपको बात समझ में? और जी का मतलब होता है ग्रोथ। इंक्रीज इन योर मास और इन साइज लीड्स टू बी ग्रोथ। अंडरस्टैंड? आगे आपको मिसेस नर्क का मतलब समझ में? एम मीन्स मूवमेंट, आर मीन्स रेस्पिरेशन, एस मीन्स सेंसिटिविटी। ये हो गया मिसेस। ठीक है, अब नर्क का मतलब क्या होता है? एन मीन्स न्यूट्रिशन, ई मीन्स एक्सक्रीशन, आर मीन्स रिप्रोडक्शन और जी मीन्स ग्रोथ। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स को देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक्स क्या है? फर्स्ट है न्यूट्रिशन, देन आ गया आपका ग्रोथ, फिर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं न्यूट्रिशन में आप दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं हमारे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। आप लोग को आई होप चैप्टर का पूरा इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, कैसे टिश्यू फॉर्म होते हैं, कैसे ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन से कैसे ऑर्गन सिस्टम करवाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, और मिसेस नर्क के क्या की पॉइंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब मैं आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बता देती हूँ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। हम हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर खाना खाते हो। ठीक है, आप लोग खाना खाते हो, खेलते हो, पढ़ते हो, रनिंग करते हो, सोते हो, इवन आप लड़ते भी हो। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो ये एनर्जी फूड से आती है। अब फूड में ऐसा क्या होता है जिससे आप या हम सब एनर्जी लेते हैं या हमें एनर्जी मिलती है? ठीक है, तो अब इनको जानने के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फूड में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अब हमको ये पता करना है कि फूड के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स होते कौन है? हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट्स को देने के लिए? अब मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसको आप लिखते भी जाएं। ठीक है, आप एग्जाम्पल में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स,
मिनरल्स एंड प्रोटीन। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। ठीक है, आगे आपको इतनी बात समझ में कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट में आता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च। ये क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे आपको न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं विच हेल्प टू मेंटेन फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में?